नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने लाया है वो लागू होगी, उसको कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कह भी दिया है कि वो ब्रह्मास्त्र है। अब हमने जो कह दिया वो कह दिया, वो हटने वाला नहीं है। ये चाहे धरना प्रदर्शन करे, चाहे नीचे मुंडी ऊपर पैर कर ले, कुछ नहीं होने वाला। कल एक पत्रकार बच्ची थी, वो गलती से स्वर्ण समाज की थी, कह दीजिए गलती से, क्योंकि देश में जो एजेंडा फैलाया गया है उस बच्ची को घेर कर मारा गया और मारने का काम वहां डीयू के वो वामपंथी संगठन के लोगों ने किया। तो अभी उसके आवाज के लिए आज एक भी आवाज उठी। एक महिला को, जो महिला मुक्ति के अभियान करते हैं, वही लोग महिलाओं को घेर कर मारने का काम कर रहे हैं। तो हमें आपको समझना होगा, देश में समाज विरोधी, समाज तोड़क लोगों को चेतावनी है कि वो समाज को तोड़ने का काम न करें, किसी के भी एजेंडे पे ना है। हम सभी एक हैं। जो अपने आप को एससी कहते हैं और जंतर मंतर पे धरना देने के लिए आए हुए हैं, वो मीरा कुमार से पूछे, वो रामविलास पासवान से पूछे कि वो आर्थिक रूप से, साक्षरता के रूप से सबल हो गए, उनको प्रतिनिधित्व हर चीज में आरक्षण के रूप में उनको ही क्यों चाहिए। ये लोग उनसे क्यों नहीं मांग करते हैं कि भैया तुम तो सबल हो गए सब कुछ में, अब हम लोगों की बारी आने दो। तो ये तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ये पूछेंगे सवर्ण से कि सवर्ण हमें जो है ये कर दिया वो कर दिया। और जब सवर्ण के साथ आप करते हो, सवर्ण तो आज तक जो है संभाल के हिंदुस्तान को रखा है। आज तक अपना छोटा भाई हमें जो है ऊपर वाले ने जो है बड़े भाई बना के भेजा, यहाँ पे अपने छोटे भाई को जो है साथ में लेके सब दिन चलते आ रहे हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ चौक देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। यूजीसी को लेकर जिस तरह से लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एक तरफ स्वर्ण है तो एक तरफ है ओबीसी और एसटी एससी समाज, दो धुरी में बटे हुए हैं। एक को चाहिए जिस तरह से यूजीसी लागू हो और दूसरे पक्ष को चाहिए कि यूजीसी लागू नहीं हो। इसको लेकर मैं जंतर मंतर पर पहुंचा हूं, जहां लोगों से बात करूंगा। सर, आपकी क्या राय है यूजीसी को लेकर? क्या लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? वो देखो, मेरे से मतलब नहीं है। वो माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने लाया है वो लागू होगी, उसको कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कह भी दिया है कि वो ब्रह्मास्त्र है। अब हमने जो कह दिया वो कह दिया, वो हटने वाला नहीं है। ये चाहे धरना प्रदर्शन करे, चाहे नीचे मुंडी ऊपर पैर कर ले, कुछ नहीं होने वाला। और वो लागू होगा। उससे कुछ मतलब उससे देखो कि पहले क्या था, दलित लोगों को कितना शोषण होता। दलित अगर घोड़ी में बैठ जाए, ये लोग घोड़ी में बैठ जाएं तो कुछ नहीं। अगर दलित घोड़ी में बैठ के अगर नहीं तो उसको मार पिटाइया, उसके परिवार को परेशान करते थे। क्यों चाहिए यूजीसी भाई, पहले 70 सालों में इन लोगों ने शासन किया, बड़े बड़े पोस्टों में रहे। अब यूजीसी लेके आए हैं तो अब यूजीसी में बड़े बड़े पोस्टों में दलित, पिछड़ा वर्ग, हरिजन, ये सब लोग आएंगे। अब ये लोग शासन करेंगे। अब ये लोग से पोस्टें मिलेंगी। क्यों? यूजीसी से पोस्टें मिलेंगी। मतलब उसको आरक्षण मिलेगा तो ये नहीं मिलेगा। आप यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। हाँ, यूजीसी का हम समर्थन कर रहे हैं, इसलिए कि पहले ये लोग परेशान करते थे। आज भी है मनोहर जगन्नाथ यादव, दलितपुर नासिक ग्रामीण तालुका में आज भी कितनी, जानते हो, इतने बड़े बड़े सूर्यवंशी लोगों ने उसकी जमीन को भी हड़प लिया और उसके ऊपर मुकदमा भी कायम कर दिया। ये क्या बात होती है? आज भी उसकी मुकदमा नहीं लिखा जा रहा, उसकी पैरवी मैं कर रहा हूँ। हैं तो ये क्या मतलब ये लोग ऊपर समाज में बैठे हुए हैं और अधिकारी लेवल में बैठे हैं, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है पूरी। और जानते हो, विजय सुने मेरी बात सुनो, विजय सूर्यवंशी कोको भवन में IAS है, उसकी पूरी ताकत लगाई हुई है बाला साहब पाटिल, अमृतुल्ला नायक, उसकी FIR आज तक नहीं लिखी जा रही है। मतलब ये इस तरह का शोषण हो रहा है और आज ये बोल रहे हैं शोषण नहीं हो रहा। शोषण को ये हमारे मित्र राजेंद्र वर्मा जी ये पढ़े लिखे भी नहीं है। मेरे यूजीसी का मतलब मैं कहता हूँ मुकदमा नहीं, मैं बोल रहा हूँ, सुनो, पढ़े लिखे ये यहाँ आ गए, इन्हें ये पता ही नहीं है। यूजीसी का मुद्दा है, यूजीसी का मुद्दा यूनिवर्सिटियों में है, शिक्षण संस्थानों में है, और भाई साहब गाँव और गली में जाके लागू कर रहे हैं। पहली बात, अरे पहले पढ़ तो लीजिए यूजीसी लागू कहाँ हो रहा है। अरे पहले पढ़िए क्या है यूजीसी का मतलब क्या है। बिना पढ़े लिखे चले आए। अरे भाई अरे आप क्या पढ़े मुझे नहीं पता, इस बिल के बारे में आप कुछ नहीं पढ़े, हमें इतना पता है। इन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं तो क्या चाहते हैं। अरे भाई हम कह रहे हैं ये एक बार पढ़ ले, उसके बाद इस विषय पर बोले। आपने पढ़ा ही नहीं, आप हमारे मित्र हैं लेकिन आपने पढ़ा नहीं। हमारे मित्रों को मीडिया चाहिए, कुछ भी बोलना। अरे भाई कोई विरोध समर्थन की बात नहीं है, लेकिन इनको पढ़ना चाहिए। अरे इनको एक्ट के बारे में, धारा के बारे में जो एक दो शब्द पढ़ लेते। अरे भाई ये एक दो शब्द पढ़े नहीं, आके बोलने लगे। अरे कहाँ क्या कुछ हो रहा है, उस विषय का मुद्दा यूनिवर्सिटियों में बच्चों के भविष्य का सवाल है। यहाँ सामाजिक न्याय और
सामाजिक एकता के मुद्दे की बात है और आप उसे समाज में अलगाववाद की बात करते ये हैं। आप चाहते हैं हिंदू बटे, नहीं, आप ये चाहते हैं पहले आप चाहते हैं हिंदू बटे, अच्छा, ये आप बताओ, चाहते हैं मैं चाहते हैं हिंदू बटे। ये बताओ, हाँ बोलिए। हिंदू की बात जो बोल रहे हैं ना, बटने बोलिए। की बात, हाँ। जो बटने की बात, मैं हिंदू को नहीं बटने, हम लोगों का क्यों चाहिए आपको आरक्षण, क्यों चाहिए यूजीसी, पहले बताइए। नेता चाहते हैं, अच्छा, नेता चाहते हैं कि तो आप लोग सड़कों बटे। पे, आपको नेता भेजे हैं सड़कों पे? नहीं, मैं हाँ, मैं क्यों क्यों आए क्या सड़कों पे? ये मुद्दा इसलिए उठता है हर बार 10 साल 20 साल बाद, क्योंकि कोई मुद्दा है ही नहीं। अगर आप जात पात का मुद्दा नहीं लोगे तो ये बटेंगे नहीं। अगर ये इक्वल हो गए तो एक जगह वोट देंगे, एक बंदा जीतेगा। तो ये 20 साल बाद 30 साल बाद हमेशा नेता का चाहेंगे कि भाई जात पात का मुद्दा लाओ, ताकि राजेंद्र वर्मा जैसे अरे हमारे पूरी बात मित्र हो हैं जाए, भाई। भी बोल ये लियो, बोल हमारे लियो, मित्र पूरा हैं। बोल लियो, सही बात चल रही है, बोल लियो अभी, है ना। जात पात का मुद्दा हो ताकि ये लोग बढ़ते रहे। क्यों? अभी यहाँ पर दिल्ली में चले जाओ, कहीं भी शहर में दिख जाओ, कौन छूत छात मान रहा है, कौन जात पात देख रहा है, कोई नहीं मांग रहा। होटल में कहीं पर भी खाना खा लो, कोई भी कहीं खा सकता है, ठीक है। जो जनरेशन है वो नहीं हो जाती है। अब उसके माइंड में कुछ नहीं रहता कि मैं ब्राह्मण हूँ, जात का ये हूँ वो हूँ, कोई सी भी जात का कोई भी हूँ, है ना। लेकिन जब ये मुद्दा आएगा, आप जैसे मुझसे सवाल पूछ रहे हो जात पात को लेके, या किसी और से पूछोगे, जो नए नए बच्चे हैं उनमें ये समझ आएगी, अरे हमारी जात क्या है, इनकी जात क्या है। पहले शोषण ऐसा होता था, इनकी कैटेगरी ये, हमारी कैटेगरी ये, हम ऊपर है, ये नीचे, हम ऊपर है। तो यही जात पात चलेगा, उन बच्चों की मेंटलिटी में घुसेगी जात पात। और ये इसलिए हमें ये मुद्दा कभी खत्म नहीं होगा, आज से 100 साल बाद भी खत्म नहीं होगा, ताकि हर बच्चे के दिमाग में घुसे कि तेरी जात क्या है, धर्म क्या है, और तू पढ़ाई लिखाई ना मांग सके, तू पानी साफ ना मांगे। अभी पानी चाहिए साफ, सब्जियां बिल्कुल कीड़े वाली हो रही हैं, ठीक है, मर रहे हैं लोग ना सब्जियों के लिए, ठीक है, पोल्यूशन में हो रहे हैं ना, वो चाहिए। क्या चाहिए? जात पात का मुद्दा, ये मुद्दा वो मुद्दा, बस इसी में भटकते रहे। इसीलिए हर बच्चे के दिमाग में ये डाला जाता है जात पात, और भोली जनता ये समझ नहीं पाती। वो कुत्ते की तरह अपनी गाड़ियों पे जात लिखती है कि लो हमारी जात, मैं इस जात का कुत्ता हूँ, मैं इस जात का कुत्ता हूँ, हर जगह बताते मैं इस जात का कुत्ता हूँ। इससे क्या, कौन सी जर्मन शेफर्ड का कुत्ता है तू? तू इंसान है, सुनो, तू इंसान है और तू भगवान है, ठीक है। तेरा सिर्फ अच्छा कर्म कर। अगर आपको जात पात करना है, सुन तो लो, सुन तो लो। आप देखो, सही बात हो रही है तो नहीं सुनना। एक मिनट भाई साहब, जो अपने आप को एससी कहते हैं, तुमने हटा दिया, क्यों? पूरी बात क्यों नहीं हो रही? अब पूरी बोलिए, बात बोलने तो दो, बोलिए, पूरी बोलो ना। बोलिए तो सही, तो बस कितना यही टाइम है। लेंगे, हो गया, बोलिए। अरे मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा जो हूँ। अपने आप को एससी कहते हैं और जंतर मंतर पे धरना देने के लिए आए हुए हैं, वो मीरा कुमार से पूछें, वो रामविलास पासवान से पूछें कि वो आर्थिक रूप से, साक्षरता के रूप से सबल हो गए, उनको प्रतिनिधित्व हर चीज में आरक्षण के रूप में उनको ही क्यों चाहिए। ये लोग उनसे क्यों नहीं मांग करते हैं कि भैया तुम तो सबल हो गए सब कुछ में, अब हम लोगों की बारी आने दो। तो ये तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ये पूछेंगे सवर्ण से कि सवर्ण हमें जो है ये कर दिया वो कर दिया। और जब सवर्ण के साथ आप करते हो, सवर्ण तो आज तक जो है संभाल के हिंदुस्तान को रखा है। आज तक अपना छोटा भाई हमें जो है ऊपर वाले ने जो है बड़े भाई बना के भेजा यहाँ पे, अपने छोटे भाई को जो है साथ में लेके सब दिन चलते आ रहे हैं। बिल्कुल हाँ, लेकिन छोटा भाई जो है वो दगाबाजी करते हैं, हमारे ही विरोध हमारे पीछे करते हैं। छोटा सा बात है, मुद्दे की बात है। ये कह रहे हैं ये बीएससी एमएससी करके आए हैं, और ये भाई साहब हमारे राजेंद्र वर्मा जी दिन रात हम लोगों के साथ रहने घूमने फिरने वाले व्यक्ति, ये समाज को बांटने के वाले मुहिम में लग गए हैं। लोग आपको समाज में मिलेंगे जो न धारा पढ़ेंगे, न नियम पढ़ेंगे, न कानून पढ़ेंगे, कहाँ लागू हो रहा है, किसके ऊपर लागू हो रहा है, ये पढ़ने लिखने का काम उनका नहीं है। केवल समाज में फैलाए हुए एजेंडे के दिखाए हुए रास्ते पर ये आके समाज में लड़ाई झगड़ा करेंगे। आप कह रहे पढ़े लिखे उन जेएनयू और ड्यू के छात्रों के बारे में क्या कहेंगे जो ब्राह्मण विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं और जो पत्रकार कवर करने जा रहे हैं उनके साथ मारपीट कर रहे हैं? कल एक पत्रकार बच्ची थी, वो गलती से सवर्ण समाज की थी, कह दीजिए गलती से, क्योंकि देश में जो एजेंडा फैलाया गया है उस बच्ची को घेर कर मारा गया, और मारने का काम वहां डीयू के वो वामपंथी संगठन के लोगों ने किया। तो अभी उसके आवाज के लिए आज एक भी आवाज उठी। एक महिला को, जो महिला मुक्ति के अभियान करते हैं, वही लोग महिलाओं को घेर कर मारने का काम कर रहे हैं। तो हमें आपको समझना होगा, देश में समाज विरोधी, समाज तोड़क लोगों को चेतावनी है कि वो समाज को तोड़ने का काम न करें, किसी के भी एजेंडे पे ना आए। हम सभी
एक हैं, हम सभी एक हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर चलने के लिए अभी समाज को संगठित करने की आवश्यकता है। बताइए, ऐसे वामपंथी लोग जिनका एक ही काम है भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, ऐसे अराजक तत्वों के कारण आज देश बंट रहा है, देश को बांटा जा रहा है। चाहते हैं आप ये लोग जो एससी वाले कह रहे हैं कि ये सवर्ण ने ये कर दिया, मैं ये पूछना चाहता हूं कि रामविलास का लड़का या मीरा कुमार इन एससी को, गरीब एससी को अपने पास बैठने देगा? नहीं बैठने देती है मीरा कुमार, क्योंकि उसकी स्टेटस कम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहा। पूछ लीजिए आप इन लोगों को आज। लेकिन हाँ, तो आपका कहना है कि यूजीसी लागू नहीं होना चाहिए? क्या यूजीसी क्या लागू होना चाहिए? यूजीसी विरोध प्रदर्शन क्या होता है? अच्छा। मैं कुछ भी नहीं होता है, सब बराबर है हिंदुस्तान में भी, पूरे हिंदू भी है, चाहे वो एससी हो, कह रहे हैं ना कि एसटी हो, चाहे वो ओबीसी हो, सब बराबर है। जो देश के साथ चलेगा, जो राष्ट्रभक्त होगा, वो सारे जो है बराबर है। अच्छा, सारे जो देश विरोधी है उनके साथ तो ये उनका विरोध करे ना। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान क्रिकेट मैच हार जाता है तो यहाँ के टीवी और मोबाइल तोड़ देते हैं देश विरोधी, वो ये नहीं उसके पीछे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बताइए, पाकिस्तान क्रिकेट मैच हार जाए तो ये देश, यहाँ के हिंदुस्तान में जो देश विरोधी है वो मोबाइल और टीवी तोड़ लेता है, क्यों? ये बताइए। और पाकिस्तान जीत जाता है तो हिंदुस्तान में जो है पटाखे क्यों छूटेगा, ये बताओ। ये नहीं, ये ऐसे हिंदू जो है नहीं पूछेंगे। अच्छा, ये सारा जो है विखंडित कर, हिंदुओं को विखंडित करने के लिए कौन विखंडित कर रहा है? कौन विखंडित जो विरोधी है, देश विरोधी है, अच्छा, हिंदुस्तान विरोधी है, सनातन विरोधी है, वो कर रहा है। और क्या, उनको तो रोटी सेकना है राजनीति का। तो सनातन में तो वो भी है ना, एसटी एससी ओबीसी, ये भी है, ये भी सनातन में है। बिल्कुल। इन लोगों को तो दो मानते हैं जो मानने वाले, देखिए जो मानने वाले समझने वाले है ना, वो सब बैठे हुए हैं। इन लोग दो चार को ये सेकना है, आरक्षित सीट कहीं मिल जाए, मुझे चुनाव कोई टिकट पार्टी टिकट दे दे, बस वहाँ पे तो आरक्षित है ही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आप न्यूज़ चौक देख रहे थे, नमस्कार।